हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ रूम में। तो हस्बैंड चले गए थे, बेटा भी स्कूल चला गया है। तो उसके बाद मैंने अपने थोड़े बहुत ज़रूरी काम थे वो निपटाए, उसके बाद रूम में आ गई थी। तो सबसे पहले कंबल को फोल्ड करके रख दिया है। और हस्बैंड चारपाई पे सोते हैं, तो वो अपनी चारपाई उठा के जाते हैं, बिस्तर वगैरह सब तो वो उठा लेते हैं। उसके बाद ये कंबल ही रह जाता है, बस एक जो लास्ट में रह जाता है, क्योंकि बेटा फिर बाद में उठता है, मैं किचन में बिज़ी रहती हूँ उस टाइम पर, तो फिर ये फोल्ड हो ही नहीं पाता है। और इतनी भाग दौड़ हो जाती है सुबह सुबह कि इस तरह के कामों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। और उसी टाइम पर अनीता भी आ जाती है, जब दोनों जाते हैं तो वो फिर झाड़ू पोछे में लग जाती है, तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाते हैं सुबह सुबह, तो थोड़ा लेट ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर अनीता भी झाड़ू पोछा करके चली गई थी। दूध वगैरह भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है, किचन को समेट दिया है, जितने भी बर्तन थे सिंक में रख दिए हैं, बाद में साफ़ करूँगी। सबसे पहले मैं रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अनीता के जाने के बाद मैंने अपना योगा किया था गर्म पानी पीकर, और उसके बाद मैंने कंबल को फोल्ड किया है। अब मैंने बेडशीट भी झाड़ कर बिछा दी है। तो जितने भी काम होते हैं वो बाद में ही होते हैं, और वैसे भी ज़्यादा काम नहीं रहते हैं, किचन का ही सबसे ज़्यादा काम रहता है। क्लीनिंग में तो आजकल वैसे भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बारिश का मौसम चला हुआ है। और बारिश का मौसम जब भी रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पर धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आती है। और धूल मिट्टी हमारे घर में बहुत ज़्यादा आती है जब बारिश का मौसम नहीं होता है। ये 2-3 महीने जो होते हैं, 2-2.5 महीने, इनमें ही थोड़ा सा रिलीफ रहता है, क्योंकि इनमें धूल नहीं आती है ज़्यादा, वरना हालत ही ख़राब हो जाती है। डेली डस्टिंग करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है डेली फर्नीचर पर कि हालत ही ख़राब हो जाती है। तो ये जो 2 महीने रहते हैं, इसमें थोड़ी सी डस्टिंग कमी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को झाड़ कर बिछा दिया है, और सोच रही थी आज चेंज करने की, लेकिन चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा यही है कि कपड़े सूख नहीं रहे हैं, बारिश कंटिन्यू हो रही है। तो इस वजह से आज मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि जो बेडशीट धुली हुई रखी थी वो ही नहीं सूखी हैं। तो सोचा कि चलो कोई नहीं, जैसे थोड़ा मौसम खुलेगा तब मैं बेडशीट को निकाल दूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने सूट फोल्ड करके रखा है, ये राखी पर मैं पहन कर गई थी, और अभी तक ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसको भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया इसकी जगह पर। और जब भी मैं कोई भी नया कपड़ा पहनती हूँ तो उसको मैं 2 बार तो पहनती हूँ, क्योंकि जब तक उसमें से स्मेल नहीं आती है, या फिर थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ चल जाएगा, तो मैं उसको रख देती हूँ। क्योंकि हाँ, कपड़े वॉश करने में बहुत ही जल्दी ख़राब से हो जाते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर है, कितना भी अच्छे से धो लो लेकिन फिर भी पुराने से हो जाते हैं। तो थोड़ी सी चमक उनकी बनी रही, तो मैं इसलिए 2 या 3 बार तो कपड़े पहनती हूँ। तो इसको मैं अब वॉश करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसको मैंने पूरे दिन पहना था राखी वाले दिन, और वैसे भी गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा स्मेल हो जाती है कपड़ों में। तो इसको मैंने 2 बार पहले भी पहन लिया है। तो थोड़ी देर के लिए पहना था, और अब मैंने पूरे दिन के लिए पहना था, तो इस वजह से मैंने इसको वॉश करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने लग गई थी डस्टिंग में, क्योंकि आज डस्टिंग भी ज़रूरी है। और राखी से एक दिन पहले ही मैंने डस्टिंग की थी, उसके बाद डस्टिंग नहीं की है। तो ये राखी से दूसरा या तीसरा दिन था जब मैं डस्टिंग में लगी हुई थी, क्योंकि राखी से अगले दिन तो इतनी थकान सी हो जाती है त्योहारों के बाद कि कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो अगले दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन ये उससे नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो वीडियो तो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो यही चल रहा है, बस वीडियो शूट कर लेती हूँ लेकिन एडिटिंग रह जाती है। तो इस तरह से मेरे साथ में काफ़ी दिन हो गए हैं जो चल रहा है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है, इतना बिजी शेड्यूल होता है कि कुछ भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने बेड की भी डस्टिंग कर दी थी। उसके बाद ये शेल्फ बनी हुई है, तो इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी, और जितना भी डेकोरेशन का सामान है उसको भी पहुँच के मैं साथ के साथ ही रख दूँगी। तो चलिए, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में। तो उस रूम की क्लीनिंग तो
शादी है, तो इस रूम में ही सोती थी पहले मैं, लेकिन अभी किसी वजह से इस रूम में सोना बंद कर दिया है, तो उसी रूम में सोते हैं दूसरे वाले में। तो इसको बस दिन में यूज़ करते हैं, रात में इसमें नहीं सोते हैं। तो बच्चे टीवी वगैरह देख लेते हैं इसमें, और मैं भी थोड़ी बहुत देर जैसे लेटना होता है दिन में तो लेट जाती हूँ इसमें। तो इस रूम की बेडशीट मैंने झाड़ कर बिछा दी है, और इस रूम में ज़्यादा तो हम लोग बैठते नहीं हैं, तो ये रूम बस ऐसे ही पड़ा रहता है। बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं तो बैठ जाते हैं, और दिन में मैं भी उनके पास ही लेट जाती हूँ इसी रूम में। तो ज़्यादा टाइम लगता है इसको क्लीन करने में भी। तो जितना भी यहाँ पर भी डेकोरेशन का सामान था सारा मैंने पोंछ कर रख दिया है, और सबको मैं एक एक बार पोंछ दूंगी। और क्लीनिंग के लिए भी मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, हल्का गीला करती हूँ कपड़े को और बस उसी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो थोड़ी सी चिपचिपाहट सी हो रही थी, तो ज़्यादा वैसे भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सीलन सी रहती है। तो जो ड्राई कपड़ा होता है उसी से मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। तो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर मैं स्प्रे कर लेती हूँ। तो ये जो स्प्रे की बॉटल है कॉलिन की, आप देख रहे हो, ये भी मैंने घर पर ही बनाया हुआ सॉल्यूशन है। तो इसी से मैं पूरे घर की किचन की क्लीनिंग करती हूँ, बहुत अच्छे से हो भी जाती है। तो मैंने सैटरडे में ही क्लीनिंग की थी, और ये मंडे का व्लॉग है। तो आज तीसरा दिन था, तो इसलिए मैंने फ्राइडे को क्लीनिंग की थी, क्योंकि फ्राइडे को क्लीनिंग के बाद फिर सैटरडे में राखी थी, तो उस दिन भी सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं तो क्लीनिंग वगैरह नहीं हो पाती, तो मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ भी करने का मन नहीं हुआ था, और आज मंडे है तो आज मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। उसके बाद मैंने खाना वगैरह सब बना दिया था, बर्तन साफ़ किए, और उसके बाद नहा धोकर आ गई थी। तो सबसे पहले रोटी बनाई, क्योंकि खाना तो सुबह में बन जाता है, दोपहर में सिर्फ रोटी बनानी रह जाती है। रोटी बनाकर मैंने भी अपना लंच कर लिया था, मम्मी पापा ने भी खाना खा लिया है। उसके बाद मैं लग गई थी तुरंत किचन की क्लीनिंग में, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ तुरंत से किचन क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए। ऐसा मना करते हैं करने को, ये तो रीज़न मुझे भी नहीं पता कि क्यों। ये बोलते हैं कि साथ के साथ कभी भी चूल्हे को साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले जो पुराने ज़माने में चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती थी, तो पहले लेडीज़ कभी भी साथ के साथ चूल्हे पे लीपा पोती नहीं करती थी। जब चूल्हा बिल्कुल ठंडा हो जाता तभी उसको लीपती थी। तो बस इस तरह ही आजकल भी हम फॉलो करते हैं, और कई बार मैंने देखा है वीडियोस वगैरह में भी। तो साथ के साथ कभी भी हमें चूल्हे को साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब चूल्हा गर्म रहता है तो उसको बाद में जब ठंडा हो जाए उसके बाद ही उसको क्लीन करना चाहिए। और ये बॉटल में आप देख रहे हो ना, ये सिरका में डली हुई कलौंदे हैं, और कितने अच्छे लग रहे थे, क्यूट से सिरके में डले हुए। तो बस उनको ही मैं दिखा रही थी। मिर्च मंगाई थी, लेकिन मिर्च हस्बैंड लेकर ही नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन से। तो उनसे बोला था कि मिर्च लेकर आ जाना, तो पता नहीं टाइम ही नहीं मिल रहा है, या तो उनको सब्ज़ी लेकर आ जाते हैं, लेकिन मिर्च का उनको याद ही नहीं रहता है। तो इसमें मिर्च भी डालनी है, क्योंकि कलौंदा थोड़ा खट्टा होता है और सिरका भी खट्टा होता है, तो ये खाए नहीं जा रहे हैं बिना मिर्चों के। तो इसमें मिर्च मंगवाऊंगी और तब डालूंगी, तब मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। उसके बाद अभी शाम का टाइम हो गया है, और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, और आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे सारे क्लीनिंग करने में, तो थोड़ा सा लेट ही हो गया था। थोड़ी देर रेस्ट किया था बस, ज़्यादा देर नहीं। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। शाम के जितने भी बर्तन थे वो साफ़ कर दिए थे मैंने, और उसके बाद मैं लगी थी चाय बनाने में। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ, चाय पत्ती और चीनी डाल दी है, और अदरक भी डाल दी थी। चाय अच्छे से खौल गई थी। उसके बाद सबसे पहले पापा जी को दे दूँगी, और बेटे की ये आजकल यही डिमांड रहती है कि मुझे चाय पीनी है, लेकिन मैं उसको मना करती हूँ। लेकिन उसका दूध पीने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, क्योंकि या तो उसको कॉफ़ी डालकर चाहिए दूध, तो कुछ ना कुछ बच्चों को डालकर ही चाहिए होता है, तो इसलिए मैं उसको चाय दे देती हूँ। क्योंकि आजकल वैसे भी वायरल फैला हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा उसको भी, और 2-3 बार तो उसको फीवर भी आ लिया है, तो इसलिए मैं उसको चाय दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेटे को भी चाय दे दी थी, पापा जी को भी दे दी थी, और अब अपनी भी रख दिया मैंने कप में करके। उसके बाद साथ के साथ एक बार फिर से किचन को क्लीन कर दिया था, और सारा काम निपटाने के बाद मैं बना रही हूँ आज पुलाव। खिचड़ी कह लीजिए, पुलाव कह लीजिए, तारी कह लीजिए, तो हमारे घर में तो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और कई बार आपने देखा भी होगा वीडियोस में, मैं अगले दिन छौंक कर भी खिलाती हूँ बेटे को और हस्बैंड को, क्योंकि उन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बना कर चलती हूँ।
ताकि वो अगले दिन के लिए भी बच जाए। तो यहाँ पर साथ के साथ तैयारी भी चल रही थी। कुकर मैंने चढ़ा दिया था, ऑयल डाल दिया है, उसमें थोड़े से गरम मसाले, हींग, जीरा और प्याज डाल दिए काट कर। उसके बाद यहाँ पर साथ के साथ ही मैं टमाटर कट कर रही हूँ। जब तक प्याज भुनेगी जब तक हमारे टमाटर और मिर्च भी कट जाएंगे। तो इस तरह से बस साथ के साथ तैयारी भी चलती रहती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है खाना बनाने में। और सच बताऊं तो शाम के टाइम हमारे घर में सबसे ज़्यादा पुलाव ही बनाए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है कि रोटी और दाल ज़्यादा बेटा खाता नहीं है, तो उसके लिए मैं पुलाव ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर भी डाल दिए थे और जो सूखा धनिया है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो भी निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च। ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि पहले मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए थे, जैसे कि दालचीनी डाल दी थी, तेज पत्ता डाल दिया था और इलायची ख़त्म हो गई थी, हरी इलायची, तो वो नहीं डाली थी, लौंग डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए हैं बेसिक से, थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था। उसके बाद नमक डाल दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि पानी डालने से जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाते हैं और मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से पककर तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो मसाला भी पक गया है और इसको थोड़ा सा मैं मैश कर दूँगी ताकि टमाटर हमारे थोड़े से लिक्विड फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि मोटे मोटे से टमाटर रहते हैं तो बेटा उनको खाता नहीं है, मुंह बनाता है। उसके बाद मैंने एक आलू कट करके डाल दिया था और चावल रखे हुए थे भीगे हुए, उनको भी मैंने वॉश करके कुकर में डाल दिया है। और जब भी आप चावल बनाएं तो इस तरह से मैं चावल को जब भी चलाऊंगी, जब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, क्योंकि चावल को अगर हम ऐसे ही चलाने लग जाते हैं तो वो टूट जाते हैं, क्योंकि गले हुए होते हैं और जब चमचे से हम उसको चलाएंगे तो वो टूट जाएंगे। तो इस तरह पानी डालकर ही उनको मिक्स करना है मसाले के साथ। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और जितना मुझे चाहिए था, और आप देख ही सकते हो इस तरह से मैं नाप कर सिर्फ 1 इंच के करीब पानी डालती हूँ। जितने भी चावल बनाए, कितनी भी क्वांटिटी हो, आप इस तरह से नाप कर चावल बनाए, पानी डालेंगे तो चावल एकदम परफेक्ट बनते हैं, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होते हैं। और आप देख ही सकते हो एकदम खिले खिले और चावल बनकर तैयार हैं। तो आ जाइए, आप सब भी खा लीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी चावल की, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं मेरे घर में। तो चलिए सर्व कर देते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय एंड टेक केयर।